संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। शूरपुरा सड़क है, इसका भी 1.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भेज रखा है। जल्दी से जल्दी उसको भी हफ्ते 10 दिन में करवा दूंगा। उसके बाद मोटा मोटी सड़कें ठीक हो जाएंगी। पिछले 2 साल के अंदर मार्केटिंग बोर्ड से बनवाई है हमने 24 सड़क, 14 सड़क PWD से बनवाई है और जितनी सड़कें थी कोई चौड़ी करवाई, पुरानी कोई टूट फूट थी। मोटा मोटी अपने हल्के की सड़कें ठीक है, इक्का दुक्का सड़क को छोड़ के, और सैकड़ों करोड़ रुपए इन पे सड़कों पे लगे हैं। लोहारू में 7 करोड़ की लागत से एक वो रेवेन्यू का जो स्टाफ होता है SDM का, उसके क्वार्टर बन रहे हैं। 13 करोड़ रुपए का कॉलेज बन लग रहा है। पॉलिटेक्निक में 7 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। बस अड्डे के पीछे वर्कशॉप थी, वह लगभग पूरी हो ली। लोहारू से खरकड़ी का रोड के बीच में 100 एकड़ के अंदर जो यूनिवर्सिटी का सेंटर है, उसके 40 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, काम शुरू हो जाएगा भाई। उससे क्या होगा कि जो बागवानी यूनिवर्सिटी का स्टाफ आड़े बैठेगा, कुछ करनाल में बैठेंगे, कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट आड़े बैठेंगे। 50-60 किले में बाग बूग लगा देंगे, अमरूद के, नींबू के, किन्नू के, खजूर के। उनकी पौध बनाओगे, अपने जमींदारों ने आधे रेट में बांटेंगे। फिर आड़े अगर स्टाफ रहेगा हॉर्टिकल्चर के MSD PhD डॉक्टर 10-20-50 रहेंगे तो जमींदार खेता में जाएंगे। एक खरकड़ी में कोई रहेगा तो उसने और जाने जगह से कौन जाना, जमींदार का दौरा पड़ेगा फिर। तो इससे अपना इलाका जो है आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ जाएगा। आड़े गोकलपुरा में बना रहे यहाँ पे 100 किला में HAU का सेंटर, तो यहाँ भी वो बागवानी का हो गया, ये यूनिवर्सिटी का हो गया। ये भी ट्रेनिंग देंगे। एक हमारा पहले जमीन दी थी, इसमें जमीन में प्रस्ताव दे दिया गलत का, वो गोचरण की जमीन थी, तो दोबारा प्रस्ताव देके 10 किला में भिवानी जिले का पशुपालन का सबसे बड़ा अस्पताल चढ़ा, एक्सरे भी होगी और सर्जरी भी करेंगे। कई डाल के डॉक्टर बैठेंगे, वो आप बनवाने लग रहे हैं। एक यहाँ पर मिल्क प्लांट है, पहले बनाया था इसमें केरले में, वोड़े भी जमीन गलती थी। अपने तो मैं कागज बनवाऊंगा, 1 साल 5 तो मेरा पट्टा है कि कागज गलते रखे। ये वो विद्रोही की जमीन ली है, तो यहाँ दूध का प्लांट भी लग जाएगा। देखो भाई, जमींदार की धरती हाड़े और फैक्ट्री लगाने का तो मजदूरी से अपने से को जमींदार से जुड़ी चीज होगी ना, उसमें सुधरेगा। तो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब वहाँ खरकड़ी में वो बन जाएगा, गिगड़ाव में हॉर्टिकल्चर का बन जाएगा, एक इसमें हम गोदाम बनाने लग रहे हैं बरालू में, आड़े मिल्क प्लांट बन जाएगा, पशुओं का अस्पताल बन जाएगा, गरुओं में मच्छी का बन जाएगा। तो देहात में जो चीज बननी चाहिए, मैंने तो लगा रखा है पूरी कोशिश, जैसी मेरी सोच है, जिसी लाकत है भाई, शुरू कर रखे है और मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें बन जाएंगी। बहलगी में कल परसों आया था कि या मंडी में जगह खाली पड़ी है 5000 के लिए, रेस्ट हाउस के पीछे। मैंने आदेश कर दिया सब्जी मंडी बना दो, दुकान काट दो। एक सब्जी मंडी ओडे बना वहां लोहारू तो लगड़ते मेन रोड पे 10 किले में सब्जी मंडी। एक अनाज मंडी बना वहां 30 किले मोड़े लोहारू में, क्योंकि पुरानी मंडी छोटी पड़े है, रोड़ा रही है, उसमें अपने बैल की मंडी बल्कि बड़ी है। एक मंडी हम खेड़े में बनाने लग रहे हैं, एक दफ्तर उनका नहर का महकमे का, रेस्ट हाउस इसमें खेड़े गांव में। तो धीरे धीरे कोशिश हमारी है। देखो
नहरों पे तो हमने काम पूरा शुरू कर रखा है। नहरों का काम अपने पानी लाने खातर आड़े करता नहीं, हमने और ताजे वाला तो शुरू करा। हजारों करोड़ रुपए के काम ठेके ठुआ दिए, ताजे वाला से जड़त अपना पानी चाले है, ओड़े नहरा की कैपेसिटी बढ़ावा। क्योंकि जमुना के अंदर 3-4 महीने पानी तो रहे मोकला, इन दिनों में पानी कौन हो। तो जब मोकला पानी हो तो नहर जब पासला जरूरत भी कौन नहीं, कोई बारिश हो जाए। लेकिन आपने तो, मैं कहता हूं, मैंने कहा है मुख्यमंत्री जी को, भाई महाराज तो पानी जब सब काट जाए जब दे दिया करो। जो अपने जोड़ भर लेंगे, ट्यूबवेल में डाल लेंगे, रिचार्जिंग कर लेंगे, पानी का तो कोई नुकसान तो कोई, पानी का तो फायदा है भाई। तो सारी नहर रिमॉडल करते करते सारे पंप बदलवाने लग रहे हैं। ये मैं पीछे गया था शिवानी कनाल पे, शिवानी कनाल पे देखा कि आधी मोटर तो 40-40 साल पुरानी, तो 60-70 करोड़ रुपए के पंप का ठेका ठुआ दिया, मंजूर करा दिया। उससे क्या होगा कि ये उरले काम है अपने सिद्धरों तो परे ने शिवानी कनाल में पानी बढ़ जाएगा भाई। देवसर फीडर में पानी बढ़ने लग रहा है। जमींदारा का हल्का है, यहाँ पर सबसे जरूरी चीज तो भाई पानी है। बिजली ठीक आ जा, पानी ठीक आ जा, मंडी ठीक चल जा, भाव ठीक मिल जा। आज आपके सामने पता है, देख लो, कपास का भाव 9-10 हजार रुपये चल रहा है, सरसों 7-8 हजार रुपये की है, गुआर भी 6 हजार है, और जी राम जी ने ठीक ठाक साध की बात है। तो फसल उतर गई तो भाई बाहर भी अगर 6-7 हजार भी रहेगा तो अपने हालात सुधर जाएंगे। और भाई मैंने एक नई स्कीम बनाई कि भाई सारे जो उपरले गांव से कोई भी गांव हो, कोई अपने खेता में भाई कोई 1 बीघे का, 10 बीघे का या 100 बाई 100 का टैंक बढ़ा लो। क्योंकि अपने जो इलाका है, ठीक फसल बोला, एक पानी बदली सारी फसल सूख जाए। एक पानी का जुगाड़ खेत बन रहा है 5-7 किले का, तो मेरा दिल ये मानना है फिर फसल मरे को। तो टैंक खुदवा दिए, उन टैंका पे भी हर टैंक का 80% 90% पैसा सरकार पे दुआऊंगा। हमने देखा होगा सारे हरियाणा में नहर पे कौन से नहीं दे कोई जमींदार ने, आड़त चले जाओ, किले का इंजन लाग रहे, हजारों किसान ठट्टा के ले जाते हैं। सही आजादी ला रखी, जिसका जो जी करे वो कर ले भाई। हरिया से कराना हुआ मेरे तो ना बुलाओ तुम। मतलब लोहार में जो आजादी आ रही है भाई, जिस तरह जा ले जाओ भाई। और फसल खराब हुई पीछे भाई, हमने कहे कि मूंग बोआए थे, मूंग वाले में थोड़ी सी चुक हो गई, मूंग में लागे तो बहुत थे, लेकिन राम जी ने दे दो भाई, कोई इलाज को नहीं। उसका मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी और भाई उसने भी हाँ कर ली, स्पेशल गिरदावरी करा ली। तारी फसल में मेरा है ना बाजरा होया, ना मूंग हुई, ना कपास हुई। लेकिन मैंने एक वायदा करा था तरत, यह फसल तारी खराब को नहीं, यह फसल हुई सरकार की खराब। और आपकी पूरी गिरदावरी कर रखी है। मुख्यमंत्री जी ने खास आदेश दिए थे गिरदावरी कर दो भाई, और गिरदावरी नहीं कराई। उसने ये कहा भाई जो 12,000 का रेट से इसने बढ़ा दो, 15,000 कर दिया भाई। अब जो भी 15,000 के हिसाब से जितना भी पैसा होगा, पूरा हरियाणा की खराब बैग कागज चले गए चंडीगढ़ में। मैंने मैं उखाड़ी रखूं भाई, 6 लाख किला का खराबा बताया। 6 लाख में तो 2 लाख भिवानी है भाई। 600 करोड़ है तो तमंदा लोग भिवानी के कितने बांटा होगा। और भाई फिर वो मुआवजा ले बीमा कंपनी वाले, जब तक तुमने कुर्सी बैठा रखा उन्हें भी नहीं हलने दूंगा। तो नकद फसल तो तारे हो गए होगी कि मैं टैंका के पीछे आऊंगे, कि मैं मूंग के आऊंगे, कि मैं बाजरे की दिए है। बाजरा के भाई असेंबली में रोड़ा मचा दिया, बोला किसान मार दिए, तो हमने बाजरा कौन खरीदा भाई। बाजरा धरती पैसे दिए, ठीक काम करा कि नहीं करा भाई? खरीदा है कर तरथ है को नहीं। हाँ अच्छा अपने 10 क्विंटल के 8 क्विंटल के पीछे डाल दिए। बाजरा 2-2 क्विंटल था कर ढूंढ डांड के लाए राजस्थान था, फिर हम उसने ले आए, फिर किधर
धोए जाए गोदामण। और मैंने एक चीज कही थी, इन्हें प्रचार करा कि बाजरा मार्टी 1000 रुपये बिके 1200। मैंने कहा थोड़ी से दिन देगी डांट लियो 1800-1900 बिकेगा। कही थी भैया बेक्या। और जब जमींदारा एक का कर रहे ना, भा लेना सीख लो भाई। तारा हक की बात कहूं तो 2 महीने देगी डांट ले तो भा लेना सीख लिया करो। अब तारा बाजरा 1800-1900 का यो हो गया, 600 मिलके 2400-2500। सरकार वाले भाई सब तो बढ़िया रहा है। तो जमींदार के लिए जो काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और जमींदार नहीं, गरीब आदमी के लिए। अब मुख्यमंत्री जी ने एक बीड़ा था रखा भाई, जो सब तक गरीब आदमी 1 लाख परिवार हैं, उनकी आमदनी बढ़ाओ। और वो होनी भी चाहिए गांव में यार। जो सब तक बेचारे जिसके कोई भी कोई ना जमीन, टूटा हुआ भूड है, कोई ना पेंशन भी ढंग की नहीं आती, कोई कागज कोई गरीब से, कोई कर्जे में से, उसके लिए हमने फार्म भरवाए। अपने हल्का मेले भी लगवा दी। बैल में लग लिया कि भाई, बैल में लगवाया, लोहारों में लगवाया, शिवानी में लगवाया। और उन लोगों का तो पूछे भाई तेरी आमदनी कितनी? कोई किसी ने 50,000 बताई, किसी ने 60,000। हमने तसल्ली कर ली। उनसे पूछे भाई तेरा तू बता क्या कर सके है? ये पहली बार हो रहा। देखो पहले राजनीति अपने होया करते, हम भी थे विकास पार्टी में, किसी का कोई काम होया करता तो बिना MLA का या बिना गांव के सरपंच के कोई नहीं होया करता। पहली बार गरीब की छटनी करी। गरीब के दौरे सरकार खुद जाओ है, गरीब से खुद पूछा है भाई तू बता दे तेरी आमदनी बढ़ाने खातिर तने बकरी चाहिए, तने भेड़ चाहिए, तने DC रेट की नौकरी चाहिए, या कोई दूध का कारोबार करेगा। और इन 1 लाख परिवारों की आमदनी बढ़ाएंगे, हर हालत में बढ़ाएंगे। ये हो जाएंगे तो इसके ऊपर 1 लाख और काट लेंगे। देखो लोकतंत्र के अंदर ये नहीं हुआ करता कुछ घर बन जाए बाकी रह जाए। समाज अगर साथ चलेगा ना तो खुशहाली होगी। एक वर्ग बहुत अमीर हो जाए, एक वर्ग भूखा मरेगा तो मार काट बचेगी। इंसान सारे हैं, कमा के खान का हक सबको है, इज्जत की जिंदगी जीने का हक सबको है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। विकास की बात तेरे सामने है। और लोहारों की राजनीति अब तो मैं बहुत पुराना हो गया। जितना विरोध मन ने झेला है ना, इतना मेरे ख्याल में किसी ने झेला नहीं। बोला भाई पावे कौन गा, भाज जाएगा, कौन कड़े का है, दूर का है। और भाई इलेक्शन के दौरान तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मन ने नहीं बता दो भाई तारा दिया और वोट कितने और बेचा, मैंने कितना तारा को नुकसान कराया। मैंने कहा था मैं सवाया करके दूंगा। 24 घंटे टिड्डी आ जाओ, कोरोना आ जाओ, ओले आ जाओ, बाढ़ त्योहार संक्रांत भी आड़े बनाऊं, मैं तो नया साल भी आड़े बना के गया था भिवानी में। मैं नया साल गोवा में अमेरिका में मनाया करता। हमारे बालक एक जनवरी जित करीब में पापा एक बार मामा ये कर, तो भाई मेरे तो लाहौर वाले हैं, काम जाने तरह काम जाने। जब तक उनने कहा एहसान मेरे ऊपर वोट का है, जब तक मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और ईमानदारी से कहता हूं, कोई दिए की तरफ पर कोई एहसान नहीं कर रखा। ये जो लोकतंत्र में ताकत दी होती है, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का पैसा, आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई चौकीदारा करने की, रुखाली करने की। वो अच्छी रुखाली कराएंगे तो ठीक से भाई, ना कराएंगे तो हमारी वजूद। लेकिन हमारी कोई ये मानसिकता नहीं है कि तारे वोट लेके मोटी घेटी हो जाए फिर मुंह फेर के बैठ जावा और भाई लोग ये बात ना सुना। ऐसा पाप मैं तो करूंगा नहीं। आप खूब देखो, खूब समझो, और के कमी लागे तो कम बताया करो। लेकिन एक चीज बताता हूं मैं, देखो व्यवस्था का मेरिट पर नौकरी देने की हमने कोशिश करी। कितने बालक लागे? अपने कम लागे हैं के लोहारू हल्के के सबसे ज्यादा बालक लागे। थानेदार के लागे, डॉक्टर लागे, प्रोफेसर लागे। और 70 साल से एक चीज देख लो, मैं भी विकास पार्टी में था, कांग्रेस में हमारे नेता रहा करते, तो पार्टी में नहीं था लेकिन काम तो कराया करता उनका। भाई वोट दिया करता, साबत वोट तो दे काम सारा, और ठेका ठा ले सरपंच, काम इसके कहने तक करा।
सरकार किसी का आ जाओ, इसका रिश्ता और दूसरा वो दूसरी पार्टी में, मतलब 100 में थे 20-25 घर काम आया करते। सारी नौकरियां ना 20-25 घर खा रहे। आप काम का हिसाब ला के देख। हमने 2 काम करे, एक तो भाई मैंने सिफारिश की नौकरी लगावांगे, एक और काम कर दिया कि जिसके घर में नौकरी नहीं है ना उसको 5 नंबर न्यारे देंगे। अब सारी दुनिया पलट गई। जो 70 साल तक मिला करते वो नीचे आ गए, जिन्हें नहीं मिला करते वो ऊपर आ गए। आप नौकरी अपने का मार के देख लो भाई, सोच समझ के करा है। क्योंकि जिसका हक 60-70 साल तक खाते रहे ठाडे आदमी, ठाडा में अपने में बैठे आड़े बैठे हैं कुछ ना कुछ, मैं भी ठाडा में हूं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर पहला हक होता है सत्ता पे, शासन के खजाने पे गरीब का है। उनका क्या कसूर भाई? एक चीज बता दो, एक बेचारा गरीब का बच्चा फर्स्ट डिवीजन ले रहा हो, मेहनत कर रहा हो, 2 के लाइट में पढ़े, और एक अमीर का बच्चा कारा में चल रहा है, 3rd डिवीजन ले और पीछे देके नौकरी लग जा, वो रोता रहे भाई। ये न्याय नहीं भाई, न्याय नहीं। और जिस देश में, जिस शासन व्यवस्था में न्याय नहीं होगा, ना तो वो देश तरक्की करे, ना वो गांव में तरक्की करे, ना वो इलाका तरक्की करे। और इसीलिए ये बेईमानी तलाक कोड़े भाई, इसी तरह सेवा करें, इसी तरह पूछ करें। तो कोशिश है, हम ये नहीं कहते सारी चीज एकदम ठीक कर दी, लेकिन ईमानदारी से कह रहे हैं कोशिश है, संघर्ष कर रहे हैं। और जिन भाई जिनका हाथ में पुरानी ताकत थी, पुराना सिस्टम था ना, वो लाठी लेके हमारे पास छाओ रहे हैं, चाहे किम्मे माना लेना आ जाओ, चाहे किसी आंदोलन का ले लो, चाहे क्या है, वो लोग पुराना सिस्टम डाल दो। झगड़ा ये है। आप ये बताओ कि हमने गलत काम कौन सा कर दिया? एक कह रहे हैं भाई हम व्यवस्था को ठीक चलावांगे, न्याय की बात करांगे, देंगे सबको, लेकिन कमजोर को पहले। अब जमींदारा अपना हल्का है, ऐसा आदमी कोई नहीं, चाहे वोट दिया और चाहे ना दिया, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं मेरा करे नुकसान करे। एक तो कोई आदमी ये भी नहीं कह सकता कि मैं मेरा फायदा नहीं हुआ। भाई भावड़ है, पानी आवा है, बिजली आवा है, सड़क से सड़क सबको फायदा मिलता है। पानी की स्कीम लावा, हाँ, सब्सिडी लावा, हाँ, मुआवजा लावा, उसमें हम कोई तो ना कहते इसके दे दो, इसके ना दे दो। तो एक चीज को सुधारने की तरफ हम आगे की कोशिश कर रहे हैं। और हमें खुशी एक है कि गरीब जागे है, जनता समझ रहा है। उसका सब दूर की बात को नहीं भाई, ये 5 बाई इलेक्शन हुआ था इलाहाबाद में, यूं कहते बीजेपी की जमानत अब तो होगी, कहते कि नहीं, आड़े भी खबर आया करती नहीं, बोला गाँव में मना बढ़ देते। और सच्चाई है कि 10-5 गाँव में तो बढ़ने कौन दी, क्यों भाई? 10 गांव के अड़बाती खड़े हो जाए लाठी लेके, कौन सिर फुड़ाओ तो इलेक्शन खराब हो। लेकिन जिन गांव में बढ़ने दिए, उन गांव में बहुमत से जीत के आई बीजेपी। आदमी गरीब के भी है, दिमाग उसके भी है, वो भी सोचने लग रहा है कि सरकार किसकी लड़ाई लड़ रही है। तो ये सारी व्यवस्था की बदलने की बात है भाई। और मैं तो एक चीज कहता हूं, जब तक हूं इसी लाइन पर चलूंगा। और ना मैंने आड़ा खानदानी राज करना, ना मुझे ये कहना है कि अगली बार मैंने बनाए दियो, तब कहोगे तो मैं तो भाई तरजी करेगा उसकी वोट करवा दूंगा। लेकिन एक चीज हो कि न्याय की बात करें, किसी का उत्पीड़न ना हो, किसी का शोषण ना हो, और अपना इलाका जो है यहां पर कम सुनवाई हुई, इसकी सुनवाई हो। धीरे 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 करके हम ये कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों को भी कहते हैं कि भाई कारोबार करो, कोई डेयरी का काम कर लो, कोई लाइसेंस का और कोई कर लो, कोई मछली का कर लो, कोई चाकी लगा लो, कोई कोल्ड स्टोरेज लगा लो। भाई कुछ काम तो करना पड़ेगा। या एक सबने नौकरी का, सरकारी तो उससे तो काम चल है, सरकारी सबको नहीं मिल सकती। और नौकरी हमने कह दी, जो पढ़ेगा वो लगेगा भाई। तो आप लोगों से मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं, खूब विचार करो, खूब सोचो। ये जरूर है मानव स्वभाव में थोड़ा सा अपना स्वार्थ देखता है, मैंने भी इसमें भी हर एक आदमी में थोड़ी थोड़ी कमी हो। लेकिन जो व्यवस्था जो आज हम देश में चला रहे हैं यह गलत नहीं है। बड़े बड़े देशों में भाग्यवान हूं मैं, 60-70 देशों में गया, उड़े अपने आप इसका कानून का हक आपको मिल जाए,
न्यू ना बेरा पड़ता है तारा एमपी कौन है, तारा एमएलए कौन है, बोले पता नहीं जी कौन है। जरूरत ना पड़ी गई, जिसका जो सिस्टम बना हुआ है, कानून है, उसको अपने आप मिल जाता है। यहां भी हमारे देश की खूबी एक है कि वोट पड़े हैं, और ये थोड़ी बहुत खराबी है, ये धीरे 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 जनता ठीक कर देगी। जनता ने खराब करी थी, आपे भी बेईमान आ गया था, अपना आपा दापे लगी थी, और जनता को सोच लेंगे भाई न्याय की बात करने लग जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे, मिलजुल करके इलाके का विकास करेंगे। बाकी एक चीज बता देता हूँ, 90 के 90 क्या का हिसाब में ये बताओ, 1.25 साल हुए हैं, 5 साल होंगे जब दे दूंगा लोहारू पहला नंबर पर काट के दिखा दूंगा। इतनी सरकार की नीतियों का, सरकार के जो खजाने का, सरकार की जो फायदा हल्के को हो सकता है वो मैं लग रहा हूं भाई, सारा दिन यही कोशिश करता रहता हूं। और आप लोगों का इसमें आशीर्वाद है, आप लोग समर्थन देते हो, आप लोग प्यार देते हो, तुम्हारा पांव थोड़ा अच्छा उठ जाए। आपका वो ना हो तो आदमी का फिर किसी आदमी मानव स्वभाव है, दिल कच्चा हो जाए, चल मैं ये ना मानते तो तुम भी छोड़ो। लेकिन हमें ये है, आज खुशी है, ये सारे जबरदस्त सरसों कड़ी है, पानी चालन लग रहा है, किसान का उम्मीद जाग रही है। और मेरा तो 4 महीना पाछा है, मैंने हर एक खेत में चढ़ाई लागी दिखने लग रही है। 300-400 करोड़ रुपए और आ गया ने पहले बताऊं, सबके कोठी बनती पाऊंगी भाई, पिछली बार भी आ गई। तो आपका भविष्य उज्जवल है, ठीक मिलजुल के करांगे, तरक्की करांगे, अच्छे काम करांगे। और सरकारी अधिकारियों को मैंने कह रखा भाई, हमारे मालिक ये बैठे हैं, हम भी नौकर हैं इनके, सरकारी अधिकारी भी नौकर हैं। और लोकतंत्र में जनता की सेवा जो करेगा वो सुखी रहेगा, इसी भावना से बैठ के काम करते हैं। आज ये 4-5 सड़क और बनाई है, कल मैंने मीटिंग लेके और सारा हल्के की सड़कें पता कर ली, 30 और बाकी रह रही है, कितने की हो चाहे धीरे धीरे करके 5-5, 4-4 करके। मेरी कोशिश यह है कि लोहारू में कोई कच्चा रास्ता ना छोड़ो, पानी लोहारू में पूरा लगे, मंडियों का विस्तार अच्छा हो, और सरकार की योजनाएं, चाहे यूनिवर्सिटी का सेंटर, कोई हॉर्टिकल्चर का सेंटर, कोई बागवानी का, कोई पशुपालन का, कोई भेड़ का, बकरी का, कोई गरीब आदमी ने भी चाहिए। तो सब तरह की चीजें हैं जिससे लोग कमा के खाने लायक हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आपका जो समर्थन मिलता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। और दोबारा से एक बार सकरात की राम राम करता हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।